कॉलेज और स्कूल की जो किताबें हैं उसमें पूरा सच नहीं है। पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया और उनके साथ उनकी आवाज में पहली आवाज सिंधियों ने मिलाई और उसके बाद पाकिस्तान का मामा और चाचा और ताया कोई और बन गया और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया और पाकिस्तान तोड़ के कहा हो बंगाली बड़े गद्दार थे। मैं आज भी बतौर पाकिस्तानी बंगाली अवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की। देखो, पहले बात तो ये याद रखो कि आप हिस्ट्री पढ़ें। आपकी जो कॉलेज और स्कूल की जो किताबें हैं उसमें पूरा सच नहीं है। अब पहले अफसा कोमल ने मुझे ईस्ट पाकिस्तान का सवाल किया, अब आप कर रहे हैं। देखो, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री वो ये बताती है कि पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया और उनके साथ उनकी आवाज में पहली आवाज सिंधियों ने मिलाई। मुस्लिम लीग जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1905 में किधर बनी? ढाका में बनी। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी। मुस्लिम लीग की पहली हुकूमत कहां पे आई? बंगाल में 1937 में। कौन बना यूनाइटेड बंगाल का वजीर आजम? कौन बना? ए.के. फजलुल हक। ए.के. फजलुल हक कौन था? 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन ए.के. फजलुल हक ने पेश की और सिंध असेंबली पाकिस्तान की पहली असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की। तो पाकिस्तान की तहरीक का आगाज बंगालियों ने किया, उनको सबसे पहली सपोर्ट सिंध ने दी और उसके बाद पाकिस्तान का मामा और चाचा और ताया कोई और बन गया और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया और पाकिस्तान तोड़ के कहा हो बंगाली बड़े गद्दार थे। तो भाई, अगर बंगाली गद्दार थे तो उन्होंने मुस्लिम लीग ढाका में क्यों बनाई? उन्होंने, और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो है, फजलुल हक साहब के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने और हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं उनके खिलाफ इतनी गंदी साजिश हुई कि अगर आप उनकी किताब पढ़े ना, बेगम शाइस्ता करामुल्लाह साहब ने जो उनकी किताब, उनकी बायोग्राफी लिखी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एक आदमी जो कि जिसने 1946 में करारदाद दिल्ली पेश की और कहा कि जी 23 मार्च 1940 को आपने सिर्फ ये जो पंजाब सिंध सरहद बलोचिस्तान इनका मुल्क बनाने की बात की थी, तो अब आप बंगाल को भी इसमें शामिल करें। बंगालियों ने खुद अपने आप को शामिल किया पाकिस्तान में। उस लीडर को जो फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान में शामिल है, वो जब माइग्रेट, क्योंकि वो ढाका से वो कलकत्ता से इलेक्ट हुए थे, वो कलकत्ता के मेयर थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी इंडिया में रह गई। जब वो पाकिस्तान आए तो उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया, वापस चले जाओ यहां से, इसलिए कि आप गद्दार हैं। लिहाजा वो मुस्लिम लीग छोड़ी, उन्होंने अवामी लीग बनाई। वो जो अवामी लीग थी, जो आज बांग्लादेश की हुक्मरान जमात है, ये अवामी लीग हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने बनाई थी और शेख मुजीबुर रहमान हुसैन शहीद सोहरवर्दी का वर्कर था। तो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आपने उनको गद्दार करार देके पाकिस्तान से अलहदा कर दिया और आज जब आपके पास कोई दलील नहीं आती तो आप कहते हैं वो बंगाली गद्दार थे। इसलिए बंगाली बिल्कुल गद्दार नहीं थे, पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया था। मैं आज भी बतौर पाकिस्तानी बंगाली अवाम का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की तहरीक शुरू की। सवाल मुख्तसर रखिएगा प्लीज। एक मिनट, ये आपने अच्छा सवाल किया। मैं सवाल एक मिनट बेटा भाई, वो भी एक अच्छा सवाल है, मैं बता देता हूं। देखिए ना, अभी हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज की, तो अली वजीर पाकिस्तान की कौमी असम्बली का एक इलेक्टेड मेंबर है। जब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को उसके वोट की जरूरत होती है, उसको कराची की जेल से निकाल के इस्लामाबाद ले जाया जाता है, वोट डलवाया जाता है, फिर वापस जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन बजट सेशन में जब कौमी असम्बली का स्पीकर उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता है तो उसको इस्लामाबाद नहीं ले जाया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम केसों में उसकी जमानत कर दी, सिंध हाई कोर्ट ने तमाम केसों में उसकी जमानत कर दी। जब तमाम केसों में जमानत हो गई तो अचानक खैबर पख्तूनख्वा में उन पर एक और केस दर्ज होता है और अचानक सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को याद आता है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक मुकदमा कायम हो गया है, तो होम डिपार्टमेंट जो है सिंध का, वो कहता है हमने इसको रिलीज नहीं करना। तो अली वजीर के मसले पे सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत एक पेज पे है। आपने जो कह दिया काफी है, लेकिन अली वजीर का जेल में होना
पाकिस्तान में जमहूरियत के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा है, जन्नाटेदार तमाचा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम तलहा सलीम है और मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ यूथ पार्लियामेंट का। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप कराची तशरीफ लेकर आए और ये मेरी ज़िंदगी का पहला लम्हा है जिस वक्त मैं आपके इस इतने करीब खड़ा हूँ। और सर इस शहर के अंदर जिस वक्त हम मौजूद हैं, इस शहर ने लास्ट इलेक्शंस में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देखी। तो सर मेरा सवाल आपसे बहुत क्लियर है, क्या वाकई 22 करोड़ अवाम पर एक जर्नैल भारी है? काइंडली सर इस चीज का मुझे जवाब दे दें। 29 नवंबर से पहले तो यही सूरत-ए-हाल थी, ठीक है। अब 29 नवंबर के बाद हम यकीन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है उसकी पाबंदी की जाएगी और कोई जर्नैल जो है वो अपने आप को आइन से ज्यादा ताकतवर नहीं समझेगा। लेकिन साथ ही साथ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो भी जमहूरियत पसंदी का मुजाहरा करें और कम से कम पार्टियों के अंदर तो जमहूरियत ले आए ना। जब तक वो तबका जो मेरे सामने बैठा हुआ है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा तबका, जब तक इस तबके के लोग पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप इस तबके के पास नहीं आएगी जो पाकिस्तान का अक्सरियती तबका है, तो पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि कोई जर्नैल जो है वो 22 करोड़ अवाम पे उसी वक्त हावी होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप जो है वो व्हीलिंग डीलिंग करती है, सौदेबाजियां करती है। तो सियासतदान सौदेबाजियां छोड़ दें, आइन की पाबंदी करें, आपके मसाइल हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह जरूर होंगे। क्विकली आप सिर्फ आखिरी सवाल, एक करेक्शन है जरूर अगर आप कर दें मीर साहब, आपको यकीन है या आपको उम्मीद है कि 29 नवंबर के बाद मामलात मुख्तलिफ होंगे? नहीं, मुझे इसका बहुत यकीन है कि क्योंकि 29 नवंबर के बाद जो मुनस लाई साहब ने एक इंकशाफ किया है उसकी वजह से कुछ सवालात पैदा हुए हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी अच्छा, इसका तो जवाब बड़ा वाज़ेह है लेकिन बड़ा तल्ख है और मैं अपने भाई और दोस्त अहमद शाह साहब जो हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहता। लेकिन अब क्योंकि सवाल कर दिया आपने, जवाब तो मुझे देना पड़ेगा है। आपने कहा इमरान खान, समझ आ गई मुझे, और दूसरे साहब का आपने नाम नहीं लिया। अच्छा, तो वो अकेले तो नहीं है भाई, अली वजीर भी है ना, ठीक है, मंजूर पश्तीन भी है ना, ओके सबका, और बहुत से बलोच सियासतदान भी हैं, ठीक है। तो क्या मसला है? डोमिसाइल का मसला है। इसलिए अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी है तो वो मेरी बात मुझे गलत साबित करे और मुझे गलत साबित करने के लिए पाकिस्तान की तमाम कौमियतों के साथ बराबरी का सलूक करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सियासतदान जिसका डोमिसाइल पंजाब का है वो आपको जो मर्जी कहे तो वो आपका फिर भी लाडला रहे, और जो सियासतदान जो है उनका डोमिसाइल दूसरे सूबों का है उनकी छोटी छोटी बातों को बुनियाद बना के आप उन पे पाबंदियां लगा दें। ये इम्तियाजी सलूक बंद होना चाहिए। बस खत्म हो गया जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।